सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज के संस्कृत की क्लास में। आज हम सभी क्लास 6 के पाठ 2 एते बालका अथवा एताः बालिका का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने एषः बालकः अथवा एषा बालिका का अध्ययन किया था। आज हम सब इस पाठ में एषः, एषा, सः, सा के साथ ही ते, ताः का प्रयोग भी करना सीखेंगे तथा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की पहचान करना सीखेंगे। तो आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। एषः बालकः, एषः यह, बालकः लड़का, यह लड़का है। इसके पहले पाठ में आपने यही पढ़ा था एषः और एषाः का प्रयोग। अगर पुरुषवाचक है तो पुरुषवाचक के साथ हम एषः का प्रयोग करते हैं और स्त्री के लिए हम एषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एषः बालकः है। एषः बालकः, चूँकि यहाँ पर जो बालक है, लड़का है, वह पुरुषवाचक है, इसलिए यहाँ पर एषः का प्रयोग हुआ है और एषः का अर्थ होता है यह। बालकः पठति, लड़का पढ़ता है। एते बालकाः, एते, एते मतलब ये, और एते भी क्या है? पुल्लिंग ही है। बालकाः पठन्ति, बच्चे पढ़ते हैं। अब आप इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर देख रहे हैं? जब एषः बालकः है, एषा बालकः है, तो उसके साथ आगे क्या लिखा है? एते बालकाः। मतलब अगर एक बालक है सिर्फ, तो उसके साथ हमने क्या प्रयोग देख रहा है कि वहाँ पर एषा का प्रयोग किया गया है। अगर ढेर सारे बच्चे हैं तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? एते, अर्थात एक वचन में एषः और बहुवचन में एते का प्रयोग करते हैं। बालकाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, बालका मतलब बच्चे, पठन्ति पढ़ते हैं। इसके पहले आप देख रहे हैं बालकः पठति दिया है और दूसरे वाले में दिया है बालकाः पठन्ति। अर्थात जब बालक है, सिर्फ एक बालक है, तो उसके साथ हमने पठति का प्रयोग हमें मिलता है। और जब बालका है तो उसके साथ हम क्या देख रहे हैं कि उसके साथ पठन्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात एक वचन के साथ एक वचन की ही क्रिया प्रयोग होती है और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अतः बालकः पठति और बालकाः पठन्ति। प्रथम में होगा बालकः पठति और बहुवचन में होगा बालकाः पठन्ति। एषा बालिका, यह लड़की है। बालिका पठति, इसमें भी लड़की के लिए, स्त्रीवाचक के लिए एषा, एषा बालिका, यह लड़की है। बालिका पठति, लड़की पढ़ती है। एता बालिका, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ढेर सारी बच्चियाँ, 3 बच्चियाँ, 3 या 3 से अधिक, मतलब बहुवचन जब होगा तो वहाँ पर एताः का प्रयोग होगा। और एक वचन के लिए क्या होता है? एषा, एषा का प्रयोग एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए एताः का प्रयोग किया जाता है। बालिकाः पठन्ति, बालिका पठति और बालिकाः पठन्ति। जब एक वचन में था, सिर्फ एक लड़की थी, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जा रहा था? पठति। और जब बहुवचन में है तो क्या है? पठन्ति। इस प्रकार से एक वचन के साथ पठति और बहुवचन के साथ पठन्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार आप पुनः देखेंगे एषा बालकः, अगर एक लड़का है
तो उसके साथ पठती, और बहुत सारे हैं बहुवचन में है तो उसके साथ पठंती का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से बालिका के साथ अगर एक बालिका है स्त्रीलिंग है तो उसके साथ एषा, और बहुवचन में स्त्रीलिंग के साथ एता का प्रयोग किया जाता है। दोनों स्तंभों में रंगीन पदों में कहाँ अंतर आया है, कहाँ नहीं, क्या आप बता सकते हैं? चित्रों को ध्यान से देखते हुए वाक्यों का पुनर्वाचन कीजिए और समझिए। तो बच्चों, इन चित्रों में जो रंगीन पद है वहाँ पर यही आया है कि एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया गया है और बहुवचन की क्रिया के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब पाठ का वाचन करते हैं। एते बालकाः बालकाः हसन्ति खादन्ति च। बालकाः किं कुर्वन्ति? ते हसन्ति खादन्ति च। एते, एते ये, और ये क्या है? पुल्लिंग है। बालकाः ये बच्चे हैं। बालकाः हसन्ति खादन्ति च। बच्चे हंसते और खाते हैं। हसन्ति हंसना और खादन्ति मतलब खाना। च का अर्थ होता है और, इसीलिए बालका बच्चे, हसन्ति हंसते हैं, च और खादन्ति खाते हैं। बच्चे हंसते हैं और खाते हैं। बालकाः किं कुर्वन्ति? बालकाः बच्चे, किं क्या, कुर्वन्ति करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुर्वती क्यों नहीं लिखा गया है? तो कुर्वती इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जो बालका है वह बहुवचन में है और बहुवचन के साथ हमेशा बहुवचन की ही क्रिया प्रयुक्त होती है। इसीलिए यहाँ पर बालका के साथ कुर्वन्ति का प्रयोग किया गया है। किम, किम मतलब क्या, तो बच्चे क्या करते हैं? ते हसन्ति खादन्ति च। वे हंसते हैं और खाते हैं। ध्यान से देखेंगे, एते, एते के साथ अगर सर्वनाम का रूपांतरण होता है तो क्या होता है? ते। जैसे ऐसा था, ऐसा के साथ हम क्या प्रयोग करते थे? सह का। ऐसा के साथ सा का। इसी प्रकार से एते के साथ ते और एताह के साथ ता का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ते हसन्ति खादन्ति च। वे हंसते हैं और खाते हैं। एताह बालिका, ये, एताह का भी अर्थ होता है ये और एते का भी अर्थ होता है ये, लेकिन जो एते है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और एताह स्त्रीलिंग के लिए। जैसे ऐसा का प्रयोग जो था वो पुल्लिंग के लिए और ऐसा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता था, ऐसे ही एते, एते और एता का भी अर्थ दोनों होता है और दोनों का अर्थ अर्थात एते का प्रयोग पुल्लिंग के लिए और एता का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। एताः बालिका, ये लड़कियां हैं। बालिका नमन्ति, लड़कियां नमस्कार करती हैं। बालिका, बालिका बहुवचन में है इसीलिए यहाँ पर क्रिया नम, नम धातु से बना है नमन्ति, नम नमस्कार करना, और बालिका बहुवचन में है इसीलिए इसकी क्रिया भी है नमति, न लिख करके नमन्ति करेंगे क्योंकि बहुवचन के साथ बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किम बालिका गायन्ति? किम क्या, बालिका लड़कियां, गायन्ति गाती हैं या गा रही हैं। क्या लड़कियां गा रही हैं? नहीं, नहीं मतलब नहीं। बालिका न गायन्ति, लड़कियां नहीं गाती हैं।
ताः नमन्ति, वे नमस्कार कर रही हैं या करती हैं। वे नमस्कार कर रही हैं। लड़कियां गा नहीं रही हैं, वे क्या कर रही हैं, वे नमस्कार कर रही हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं एताह के साथ किसका प्रयोग किया जा रहा है, ताह का। ताह नमन्ति, अगर हम सर्वनाम में इसको करते हैं तो एताह का क्या होता है, ताह। ताह नमन्ति। और एते में यहाँ पर आप देख रहे थे सबसे नीचे ते हसन्ति खादन्ति च, वे हंसते हैं और खाते हैं। अर्थात जब एते का था तो ते का प्रयोग हो रहा था और एताह में ता का प्रयोग किया जाता है। एते वृक्षा, ये वृक्ष हैं। वृक्ष क्या है, बहुवचन है ये भी, वृक्ष। वृक्ष वृक्षो वृक्षा, ऐसे इसका रूप चलता है। तो वृक्ष एक वचन, वृक्षो द्विवचन और वृक्षा बहुवचन होता है। एते वृक्षा, ये वृक्ष हैं। वृक्षा फलन्ति, वृक्ष फल देते हैं, फलते हैं। ते फलन्ति, वे फलते हैं। एते के साथ किसका प्रयोग किया जा रहा है सर्वनाम के लिए, ते का, क्योंकि पुल्लिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ते का प्रयोग किया जाता है। एताह लताः, ये लताएं हैं। लता फलन्ति, लताएं फलती हैं। ता फलन्ति, वे फलती हैं। ता मतलब वे, और वे स्त्रीलिंग के लिए है और लता जो है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए ता फलन्ति, वे फलती हैं। एते छात्राः, ये छात्र हैं। एते, एते छात्रा, छात्र क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए एते छात्रा हैं का प्रयोग किया गया है। छात्रा पठन्ति, छात्रगण पढ़ते हैं। ते न लिखन्ति, वे नहीं लिखते हैं, वे लिख नहीं रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ते न लिखन्ति, वे नहीं लिखते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एते के साथ जब सर्वनाम का रूपांतरण किया जा रहा है तो ते का प्रयोग किया जाता है। आभा विभा निशा दिव्या च गायन्ति, आभा निशा विभा और दिव्या गाती हैं या गा रही हैं। ताः गायन्ति, वे गाती हैं। ये भी क्या है, स्त्री ही है, इसीलिए इन सब के साथ ताः का प्रयोग किया गया है। अनुरागः अर्णवः अभिनवः च लिखन्ति, अनुराग अर्णव और अभिनव च और अभिनव लिखन्ति, अनुराग अर्णव अभिनव लिखते हैं। ते लिखन्ति, ते वे, लिखन्ति लिखते हैं या लिख रहे हैं, वे लिख रहे हैं। अनुराग अर्णव और अभिनव क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए इनके लिए ते का प्रयोग किया गया है। एषः क्रीडा कालांशः, ऐसा यह, क्रीडा कालांश, खेल का कालांश या खेल का समय, यह खेल का कालांश है। पश्य, पश्य मतलब देखो। ते बालकाः, ते वे कौन क्या है, पुल्लिंग है, वे बालकाः, देखो वे बच्चे हैं। अधुना क्रीडन्ति, अधुना मतलब इस समय, क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं। देखो यह खेल का कालांश है, खेल का समय है, बच्चे इस समय खेल रहे हैं। एते नर्तकाः, एते ये नर्तकाः, नर्तक हैं।
नर्तका क्या है? बहुवचन है। ते न गायन्ति, वे नहीं गाते हैं। नर्तक क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं, वे गा नहीं रहे हैं। ते न गायन्ति, वे गा नहीं रहे हैं। और नर्तक है, अगर नर्तकी रहता तो क्या करते? ता होता, ता नृत्यन्ति। एते एते नर्तका, और जो नर्तका है वो क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर ते न गायन्ति का प्रयोग किया गया है, ते का प्रयोग किया गया है। एताः गायिका, ये गायिका हैं। गायिका गायन्ति, और गायिका क्या है? स्त्रीलिंग है। ताः न नृत्यन्ति, ताः वे, न नृत्यन्ति वे नहीं नाच रही हैं, वे नहीं नाचती हैं। ता मतलब वे, और वे क्या है? ता स्त्रीलिंग है, इसलिए इन गायिकाओं के लिए ता का प्रयोग किया गया है बहुवचन के लिए। अब आपको हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति करवा देते हैं इस पाठ का। ऐसा के साथ सर्वनाम रूपांतर में स का प्रयोग किया जाता है। ऐसा के साथ सा का, एते के साथ ते का, और एताह के साथ ता का प्रयोग किया जाता है। धातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें। इस पाठ के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु आए हैं वो क्या हैं, आप ध्यान से देखेंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन प्रयोग। ते बालकाः पठन्ति, ताः बालिकाः पठन्ति। प्रथम पुरुष में क्या है? ते बालकाः पठन्ति। अगर पुल्लिंग के लिए है तो स्त्रीलिंग के लिए होता है ता बालिका पठन्ति। वचन तथा लिंग के अनुसार संज्ञा व सर्वनाम में रूपांतर। जैसे पुल्लिंग अगर एषः बालकः है, एक वचन में एषः बालकः ही होता है, तो उसका बहुवचन एते बालकाः हो जाता है। स्त्रीलिंग में यदि एषा बालिका है एक वचन में, तो बहुवचन उसका एताः बालिका होता है। यानी ऐसा के साथ, ऐसा एक वचन के साथ उसका बहुवचन एते होता है, और ऐसा एक वचन का बहुवचन में एताः का प्रयोग किया जाता है। क्रियापद में केवल वचनानुसार रूपांतर। क्रियापद में जो परिवर्तन होता है वह वचन के साथ होता है। मतलब अगर क्रिया में अगर वह एक वचन का है तो उसके साथ एक वचन की क्रिया लगेगी। अगर बहुवचन का है तो उसके साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे थे बालक पठति, बालक एक वचन में था, इसीलिए उसके साथ एक वचन की ही क्रिया पठति लग रही थी। और उसी के साथ अगर बालका पठन्ति, बालका बच्चे थे, बहुवचन का यह था, इसीलिए उसके साथ जो क्रिया थी, पठ धातु की क्रिया थी, वह क्या लग रही थी? पठन्ति लग रही थी, क्योंकि जो बालका था वह बहुवचन में था, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में ही होनी चाहिए। क्रियापद धातु से बनता है। जो क्रिया होता है वह धातु से बनता है। जैसे पठति का क्रिया धातु क्या होता है? पठ धातु होता है। पठति पठन्ति क्रियापद हैं। और पठ धातु, जैसे आपको बताना है कि पठति या पठन्ति में कौन सी धातु है, तो पठति या पठन्ति में पठ धातु है। लिखति इसी प्रकार लिखति और लिखन्ति में कौन सी धातु है, तो इसमें लिख धातु है। संस्कृत में च, और च का अर्थ क्या होता है? और।
के प्रयोग का नियम विशेष है। जैसे राम लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण। जैसे हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, अगर हिंदी में हम लोग को और बना करके लिखना है तो लिखते हैं राम और लक्ष्मण, तुरंत लिख देते हैं। लेकिन जो संस्कृत में होता है, लिखने के बाद से दोनों को, अगर मान लीजिए हम दो संज्ञा लिख रहे हैं, दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, तो उसके बाद च का प्रयोग होता है। जैसे राम लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण। न का प्रयोग जिसे नकारा जाए, न उससे पहले आता है, जिसको आप लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर निगेटिव वाक्य मतलब उसमें न, उस कार्य को नकारा जाए, वह कार्य नहीं हो रहा है। जैसे यथा, यथा मतलब जैसे। बालकः न पठति, लड़का नहीं पढ़ता है। बालकः लड़का, न नहीं, पठति पढ़ता है, लड़का नहीं पढ़ता है। बालकः पठति न अशुद्ध माना जाएगा। यदि यह लिखा जाता है बालकः पठति न, तो यह अशुद्ध, गलत माना जाएगा। इसका सही क्या है, बालकः न पठति, बालक नहीं पढ़ता है। अर्थात न को अंत में नहीं लगाया जाता है, उसको बीच में ही उसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ में आपको शब्दार्थ करने हैं, जो आपकी बुक में दिया है, और आपको अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में पूरे शब्दार्थ लिखने हैं। तत्पश्चात आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको करने हैं। ओके, धन्यवाद।